हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो चलिए, जो हम लोग की सीरीज चल रही है ऑल लाइनर, उसमें आज 4th नंबर है क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ग्रामीण जीवन का अध्ययन समाजशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? ग्रामीण जीवन का अध्ययन समाजशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण समाजशास्त्र। आंसर हो जाएगा ग्रामीण समाजशास्त्र। ग्रामीण समाजशास्त्र को ग्रामीण सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण सामाजिक संबंध, ग्रामीण सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था, ग्रामीण सामाजिक क्रियाओं आदि का अध्ययन किया जाता है ग्रामीण जीवन का शाखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, मात्रात्मक परिवर्तन पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रगति में। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, डेविड ह्यूमन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? डेविड ह्यूमन द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो आंसर है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। इसका क्या है? धर्म का प्राकृतिक इतिहास। धर्म का प्राकृतिक इतिहास। प्राकृतिक धर्मों के संबंध में उनके संवादों के साथ धर्म के दर्शन की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, किसने सर्वप्रथम ब्रह्मा समूह का नाम प्रयोग किया है? तो आंसर हो जाएगा समनर। इन्होंने ब्रह्मा समूह एवं अंतः समूह का प्रयोग किया है। तो ब्रह्मा समूह क्या है? ब्रह्मा समूह को एक विदेशी समूह माना जाता है। हम एक साथ दोनों में अंतर देख लेते हैं, अंतः समूह एवं ब्रह्मा समूह में। तो इसमें फर्स्ट क्या है? ब्रह्मा समूह को एक विदेशी समूह माना जाता है, जबकि अंतः समूह में व्यक्ति अंतः समूह को अपना समूह मानता है। व्यक्ति अंतः समूह को अपना समूह मानता है, अर्थात सदस्यों में अपनेपन की भावना होती है। अब ब्रह्मा समूह में दूसरा नंबर क्या है? ब्रह्मा समूह के सदस्य के विरोध की भावना होती है। इसमें क्या होता है? विरोध की भावना पाया जाता है, जबकि अंतः समूह में हम की भावना होती है। अंतः समूह में हम की भावना होती है। फिर तीसरा नंबर देख लेते हैं। ब्रह्मा समूह के सदस्यों से निकटता नहीं पाई जाती है। इसमें व्यक्तियों के बीच में निकटता नहीं पाई जाती है। अंतः समूह में सदस्य में प्रेम, अंतः समूह के सदस्यों में पाए जाने वाली इसमें घनिष्ठ संबंध होते हैं, जबकि उसमें निकटता नहीं पाई जाती है और अंतः समूह में घनिष्ठ संबंध होते हैं। चौथा नंबर देख लेते हैं। ब्रह्मा समूह के सदस्यों के प्रति संदेह, घृणा और भेदभाव होता है। संदेह, घृणा और भेदभाव होता है। ये किसमें होता है? ब्रह्मा समूह में। जबकि अंतः समूह में सदस्यों में प्रेम, स्नेह और सहानुभूति की भावना से जुड़े होते हैं। चौथा नंबर, जबकि ब्रह्मा समूह का आकार तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है, अंतः समूह का आकार तुलनात्मक रूप से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, विवाह के समय मेहर का भुगतान किसे करना पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पति द्वारा पत्नी को। मुस्लिम विवाह में मेहर का निर्धारण एक अनिवार्य नियम है, जिसे प्राप्त करने का स्त्री का सामाजिक और कानूनी अधिकार दिया गया है। मेहर का तात्पर्य उन धनराशि से है जो विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को प्रदान की जाती है अथवा भविष्य में उसके भुगतान का वादा किया जाता है। प्राचीन अरबी समाज में मेहर का तात्पर्य कन्या मूल्य से था, क्योंकि तब यह राशि वर पक्ष की ओर से कन्या के पिता को दी जाती थी। इस राशि को दशक कहा जाता था तथा कन्या के पिता का यह अधिकार था कि वह दशक की राशि वर पक्ष को वापस करके कभी भी कन्या को उससे स्वतंत्र करा ले। ये पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाला भुगतान को मेहर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर,
भारत में ग्रामीण समाज का मुख्य लक्षण क्या है? भारत में ग्रामीण समाज का मुख्य लक्षण क्या है? भारतीय ग्रामीण जीवन के आधारभूत लक्षण एक सामाजिक इकाई के रूप में है। डॉक्टर के.एल. शर्मा ने अपनी पुस्तक इंडियन सोसाइटी ग्रामीण सामाजिक इकाई की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि गाँव में केवल खेती से ही नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय धारा की आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक संरचना में गाँव का महत्व रहा है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाजशास्त्री लुई डूमा ने गांव शब्द की व्याख्या 3 अर्थों में की है। पहला, गांव एक राजनीतिक समाज के रूप में है। दूसरा, गांव भूमि के स्वामियों के संदर्भ में है। और तीसरा, गांव भारत की परंपरागत आर्थिक व राजनीतिक संरचना के रूप में वे संरचनाएं हैं जो भारतीय राष्ट्रीय भक्ति की आधारशिला रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकाशवाद के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया है? 67 नंबर। अवकाश वर्ग का सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ममफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। औद्योगिक समाज में कृषक समाज की अपेक्षा कम असमानताएं पाई जाती हैं, यह मत किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म में पवित्र तथा अपवित्र की अवधारणा किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 69। धर्म में पवित्र तथा अपवित्र की अवधारणा किसने दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्खिम। इनकी कुछ और प्रमुख अवधारणा देख लेते हैं, जैसे कि सामूहिक चेतना की अवधारणा, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा, सामूहिक तथ्य की अवधारणा। इनका ये जो कंसेप्ट है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि तथ्य की अवधारणा किस समाजशास्त्री का है? तो ये दुर्खिम का है। सामाजिक एकता की अवधारणा, आदर्शहीनता की अवधारणा, अपराध, दंड एवं कानून की अवधारणा, प्रकारवाद की अवधारणा, ये सब कंसेप्ट किसका है? दुर्खिम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 क्या है? ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल कार्य ग्रामीण समाज के विकास के नियमों को खोज निकालना, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? क्वेश्चन क्या है? ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल कार्य ग्रामीण समाज के विकास के नियमों को खोज निकालना, यह परिभाषा किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा A.R. देसाई। राइट आंसर हो जाएगा A.R. देसाई। इन्होंने A.R. देसाई ने राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनके विचारों व लेखों से पता चलता है कि देसाई एकांकी दृष्टिकोण को लेकर नहीं चल बल्कि कम्युनिस्ट राज्य की कमियों की आलोचना भी करते हैं। उन्होंने इस तथ्य पर उजागर किया है कि कम्युनिज्म के तहत भी लोकतंत्र का महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपत्नी विवाह का प्रमुख कारण क्या है? 71 नंबर क्वेश्चन, बहुपत्नी विवाह का प्रमुख कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिक स्त्री पुरुष कम। अगर यही बहुपति विवाह होता तो पुरुष ज़्यादा और स्त्री कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान रक्त या एक ही वास्तविक काल्पनिक वंश परंपरागत पर आधारित संबंध कहलाते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, समान रक्त या एक ही वास्तविक काल्पनिक वंश परंपरा पर आधारित संबंध कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा समरसता। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, वर्ग द्वारा निर्धारित परिस्थिति होती है। तो आंसर हो जाएगा अर्जित वो होता है जो अपने योग्यता के अनुसार हम किसी चीज़ को हासिल करते हैं, अपने पद को हासिल करते हैं, उसे अर्जित वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, प्रसारवादियों के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन का कारण है।
प्रसारवादियों के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन का कारण है, तो आंसर हो जाएगा आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर। सीमेल के समूह के वर्गीकरण का आधार है। सीमेल के समूह के वर्गीकरण का आधार है, तो इनका जो आधार है आंसर है सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध से जाट सीमेल समाज का अध्ययन करते हुए सीमेल ने सामाजिक रूपों की पूरी श्रृंखला को समझाने का प्रयास किया है। सभी सामाजिक क्रियाओं में कई तरह के तत्व होते हैं। ये तत्व सहयोग और संघर्ष, अधीनता और प्रभुता आदि पाया जाता है। इनमें सामाजिक संबंध है। इनका जो समाज को स्वरूपात्मक संप्रदाय भी इनको माना जाता है, जाट सीमेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर। सामाजिक परिवर्तन का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह किसने कहा है? सामाजिक परिवर्तन का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है स्पेंसर ने। स्पेंसर ने समाजशास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। विकासवाद का सिद्धांत है। उन्होंने सामाजिक विकास के अपने सिद्धांतों को विस्तृत और स्पष्ट करने के लिए भौतिक और जैविक विकास के सिद्धांत का उपयोग किया है। समाजों में उनका जो योगदान रहा है वो सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत रहा है। उन्होंने समाज को डार्विनवाद सिद्धांत कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर। नगरीयवाद का क्या अर्थ है? नगरीयवाद का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा नगरीय जीवन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर। कल्चर सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? कल्चर सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर। समाज के उद्विकास की अवस्थाएं हैं। समाज के उद्विकास की जो अवस्थाएं हैं, जंगली, बर्बरता, सभ्य, ये दिया था एल.एच. मॉर्गन ने। इसके जो समाजशास्त्री हैं ये अवधारणा दिया था जंगली, बर्बरता, सभ्य, एल.एच. मॉर्गन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या उतार चढ़ाव के रूप में करते हुए सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया है? 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या उतार चढ़ाव के रूप में करते हुए सीमाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पितृम सोरोकिन ने। क्या हो जाएगा? पितृम सोरोकिन ने। इनका क्या मानना है? सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स में सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार सांस्कृतिक एक सामूहिक मनोवृत्ति है जो पूरे समाज में व्याप्त रहती है। जब सांस्कृतिक अर्थात सामूहिक मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन दिखाई देता है। जब मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है तभी समाज में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये रहा हम लोग का आज का क्वेश्चन। तो बताइएगा क्वेश्चन कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम लोग आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे इसी तरह। तो धन्यवाद।